आप सभी भैया बहनों का पुनः स्वागत। आज हम हिंदी विषय जो है उसका पाठ पहला, हम भारत के भरत, ये जो पाठ है इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि पाठ का नाम दिया गया है हम भारत के भरत, अर्थात कवि इसमें सम्राट भरत है उसके समान हमारे भारतीय बच्चों का, हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं उनके साहस का गुणगान बखान कर रहे हैं। तो आइए हम कवि के शब्दों में और जानते हैं कि कवि हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के बच्चों के बारे में क्या विचार रखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से कठिन शब्दों से अवगत करवा देता हूँ जो इस पाठ में आए हैं। संतान अर्थात औलाद, दुनिया हम कहते हैं दुनिया, अर्थात ये जो पूरा संसार है उसको हम संसार भी बोलते हैं और दुनिया भी बोलते हैं। साहस, हिम्मत, सौगात का अर्थ है, ये जो सौगात अर्थात उपहार या भेंट, जिसको हम आजकल अंग्रेजी भाषा में बहुत प्रचलन में ले रहे हैं, गिफ्ट। अगला शब्द है शान। शान मतलब गर्व करना। कांटे, कष्ट, दुख, पुरखों, पूर्वज या पूर्वजों। समर, युद्ध। व्रत, उपवास। घर में हम कई बार उपवास रखते हैं, माताजी, बहनें, ये सब उपवास लगभग रखते हैं, जिसको हम व्रत भी बोलते हैं। तो चलिए कविता के बारे में जानकारी करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अर्थात कवि हम भारत के बच्चों का गुणगान करते हुए, बखान करते हुए, उनकी वीरता और साहस को निखारते हुए कहते हैं कि हमारे जो भारतीय बच्चे हैं वो भरत के समान साहसी और प्रतापी हैं, जो शेर के बच्चों के साथ पूरे साहस और हिम्मत से मुकाबला कर सकते हैं। अर्थात कठिनाइयों से मुकाबला करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भैया बहनों, कवि कहते हैं कि दुनिया में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर के नहीं है। हमारा जो देश है वो सब देशों से न्यारा है, हमें प्यारा है, इससे बढ़कर के कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में, यह जो भारत भूमि है, हिंदुस्तान की भूमि है, इसमें जन्म लेना ही अपने आप में गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कवि कहते हैं कि हमें साहस और वीरता हमारे पुरखों से
अर्थात पूर्वजों से विरासत में मिले हैं, उपहार में मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ की विशेषता है। अगला, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कवि कहते हैं कि हम बच्चे हैं जिनको छोटी छोटी चिंगारियों के नाम से उद्धृत किया गया है, वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं का मुकाबला करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, अर्थात बगीचों में भी फूलों से पहले कांटे आते हैं और उसके बाद में फूल खिलते हैं, फूल प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी जब सफलता प्राप्त करते हैं तो कड़ी मेहनत करके कठिनाइयों का, विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। उसमें हम हिचकिचाते नहीं हैं, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कवि कहते हैं हम अंगारों की तरह कभी दहकते हैं तो कभी फूलों की तरह महकते भी हैं, खुशबू बिखेरते हैं, प्यार बिखेरते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम अंगारे बन करके दहकने लग जाते हैं। अर्थात हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर के इस संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। पूछ समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। अर्थात दुश्मन ने हमें जब भी युद्ध के मैदान में ललकारा है तो हमने पूरे संसार को दांतों तले उंगली दबाई है। अर्थात आश्चर्यचकित रहने के लिए विवश कर दिया है। पूरा संसार दंग रह गया है हमारे पराक्रम को देख करके, हमारे साहस और वीरता को देख करके पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाता आया है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। प्राचीन समय से, सदियों से हम इतिहास के पन्ने बनते आए हैं। अर्थात हमने अपना साहस और वीरता, हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम हम सदियों से दिखाते आए हैं और पूरे संसार ने हमारे पराक्रम को देखा है। इससे, इसके शौर्य की गाथाओं से इतिहास है वो भरा पड़ा है। भैया बहनों, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। त्याग और बलिदान ये हम सब देशवासियों की हमारी ये एक प्रतिज्ञा है कि हम अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। अर्थात यहाँ पर जब भी किसी खान से निकला है वो हीरा ही निकला है। कहने का भाव भैया बहनों, यहाँ पर हर एक बच्चा है वो अपने बचपन से ही देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। प्यारे भैया बहनों, हिंदुस्तान से बढ़कर के कोई भी देश नहीं है। हमें अपने देश पर इतना गर्व है। अगला चौथा।
यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। अर्थात भैया बहनों, यह जो धरती है यह केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी मातृभूमि के समान है, जो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। हर एक बालक, प्रत्येक बालक को सतर्क रहते हुए इसकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेवारी आज लेनी है। क्यों? बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। आज देश का विकास और प्रगति करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए आज हमारे सामने अनेक विपरीत चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में भी हम देश को आगे बढ़ाएं, इसकी सुरक्षा करें, प्रगति और विकास में हमारा सहयोग करें। इसके लिए हमें खूब मेहनत, कड़ी मेहनत करते हुए परिश्रम करना पड़ेगा। आज ये समय हमारे लिए बहुत ही कठिन है। माँ का दूध पिया जो है, सुगंध उसी की खाई है। हमने जिस माँ का दूध पिया है, हम उसी की सौगंध खा करके कहते हैं हम इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से, बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसी उम्र में परिचय पालें श्रम से, बलिदान से। ये जो छोटी उम्र है, इसी में हम खूब मेहनत करने का, देश पर न्यौछावर होने का भाव अपने मन में पैदा करते हुए आगे बढ़ें और देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहें। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है। ऐसे भाव व्यक्त करते हुए कवि ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, सुंदर कविता हमारे सामने रखी है। तो भैया बहनों, हम इस कविता को याद कर अपनी वंदना सभा में भी रख सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।